तो बात चल रही थी, भरत जी महाराज हिरण के बच्चे में फंसे थे और वो हम सब हैं। वो 4 पांव वाले में फंसे हैं और हम 2 पांव वाले में फंसे हैं। और उसमें सिद्धांत निकल के आया कि संसार के संबंधों का निर्वाह करते करते एक बात नहीं भूलनी है हमें कि अंतिम समय पर भगवान काम आएंगे। न औलाद काम आएगी, न दाम काम आएंगे, न और कोई। एक बात बताऊं, हम जब हॉस्पिटल में होंगे हमारे ही दाम होंगे, लगामे के न लगामे निर्णय हम नहीं कोई और कर रहा होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लगामे के न लगामे उसका निर्णय कोई और कर रहा होगा। और वो जब देख लेता है कि जिन्हें तो मरना ही है, आज नहीं चादना पीछे, तो पहले ही वो इलाज बंद करा देता है और कहता है कि कम से कम जिन्हें जानो पैसा तो बच जाए। और वो बेचारा आईसीयू में लंबी लंबी सांस लेता, कोई ऑक्सीजन लगवा दे, लेकिन बाने तो पहले ही निकलवा दिए हैं। उस समय याद आता है कि कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या है। जब ये भरत दोबारा जन्मे हैं, इन्होंने बचपन से ही वैराग्य ले लिया। इन्हें पता लग गया कि ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा। बचपन से ही जो है ना ये विरक्ति में रहने लगे। इनको संबंधों में, परिवार में रुचि नहीं थी, शादी नहीं की, पढ़ाई नहीं की। माता पिता चल बसे तो भाभी जो है ना वो इनके भैया को भड़काने लगी कि बैठे बैठे कब तक खवाओ, कछु तो काम करवा। और ये काम करने में रुचि नहीं रखते थे। ये तो दिन और रात भगवान के नाम में, कीर्तन में, भजन में, कथन में डोलते। तुम में ऐसे होंगे बहुत से, कथन में ज्यादा डोलते होंगे तो घरवारे गुस्सा करते ही होंगे। हैं माँ तक जा रहा हो धाना खेड़ ली तक, घर में जो परेशानी है, जो काम पर हो, माँ तक डोल रही है, माँ तक डोल रहे हैं। तो संसार वाले तो ये चाहते हैं कि जिन कोई बस चापलूसी करता रहे, जिनकी गुलामी करता रहे तो अच्छो है। और जैसे ही भगवान की तरफ चले उसको जिनके लिए तो बेकार हो जाता है वो व्यक्ति। तो एक दिन जो है ना घरवारी बोली कि अपने भैया से कहो कि कछु नहीं करें तो खेत पे कम से कम रखवारी तो राख लें। गेहूं बोए और जब अंकुर फूटे तो आए तो वह जो है कौआ चुग ले जाते हैं, उखाड़ के दाने। तो वहां बैठा दे भरत जी महाराज। अब विन पे कैसे रखवारी होए, वे तो चिड़ियों में भी भगवान देख रहे हैं और खेत में भी भगवान देख रहे हैं कि राम की चिड़ैया राम जी को खेत, आओरी चिड़ैया खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। राम की चिड़ैया राम जी को खेत, राम की चिड़ैया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे
भैया भरे भरे पे। आकर के देखा कि जो तो चौपट कर देगा है सोई उन्होंने घर से। अच्छा जामे कछु बड़े बूढ़े कैसे हैं पता है, जीवनते कोई कहो कि अब तुम्हारा सब काम है गो, बालकन के ब्याह है गे, नाती है गे, अब भजन करो जाओ वृंदावन है। तो भी क्या कहते हैं, मैं जावी तो बहुत दिनाते डोल रहा हूँ पर घरवाई जावन ना दे रही। ऐसे काम बिगाड़ी के देखो घरवारी ने कि फिर देखो राख ली तुम्हें घर में है। पर जब तक हम रखवारी कर रहे हैं तब तक घरवारी काई को जान देंगे। उन्हें तो फोकट को मिल लो चौकीदार है, चौकीदार फोकट को मिल लो है। बड़ो बूढ़ो खांसवे बारो बिल्कुल मरगटी के लाग धरे होए तो नौकर रखवारी के लाग तो हो तो ये है भेका ही जान देंगे। यदि हम काम के न रहे संसार के तब संसार हमें निकाल के बाहर कर देता है। भैया भरत जी महाराज ने घर का त्याग किया, जंगल में विचरण करते थे। एक दिन जो है राजा रहुगण से भेंट हुई। पालकी में जब लगे तो राजा रहुगण का खोपड़ा फूटा और उसने उल्टी सूदे ताने दिए कि तुम इतने हट्टे कट्टे मोटे हो रहे हो हैं, तुम पे पालकी नहीं चलाई जाती। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं बोलूं। बोले बोलो। बोले तुम मिट्टी के, ये शरीर मिट्टी का, छित जल पावक गगन समीरा। तुम जो है इन पंच तत्वों की बात कर रहे हो और मैं पंच तत्व नहीं हूं। मैं तो पंच तत्वों से ऊपर हूं। और वो जो राजा था रहुगण वो तो पागल समझ लो पहले, लेकिन जब वेदांत की भाषा में बात करी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा महाराज मैं तो आपको पागल समझ रहा था, आप ये कौन हो जो गुप्त रूप से विचरण कर रहे हो हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं। तब फिर राजा रहुगण के सामने बुद्ध पुरुष ने अपना बुद्धत्व उच्चारण किया। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। तो फिर कौन हो? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चरणों में गिर पड़े हैं राजा रहुगण। महाराज गलती हो गई, बड़ा अपराध हुआ। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहे किमि मेरे, कह मुनि पाप मिटहे किमि मेरे। मैंने आपसे बड़ी उल्टी सीधी बातें करी, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। मेरी गलतियों को माइंड मत करिए, दिमाग पे दिल पे मत लीजिएगा। अब मुझे ज्ञान का उपदेश करिए, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। तब जो है जड़ भरत कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले ब्रह्म ज्ञान पाने। ओहो, पालकी में बैठ करके, सेना लेकर के। जबकि ये रास्ता तो तज माया अभिमान, पालकी अभिमान है, पालकी अभिमान है, माया है। इसे लेकर के जाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान के मार्ग में तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और तुम तो लेकर के जा रहे हो। चरणों में गिर पड़े।
आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मिलेगा वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। तब वो कहते हैं रहु गणई तपसा न याति। वो बहुत ज्यादा तपस्या करने से नहीं मिलता, नचेज्जया, बहुत ज्यादा यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। रहु गणई तपसा न याति नचेज्जया निर्वपनाद गृहात् वा। न वो घर में रहने से और न ज्यादा जंगल में रहने से। नक्षंदसा, बोले बहुत वेद पाठ करने से भी नहीं मिलता वो आत्मज्ञान। न जलाग्नि सूर्य, न जल में, अग्नि में, सूर्य में तपने से भी नहीं मिलता। तो बोले इनसे क्या मिलता है? बोले यदि किसी साधु की शरण में हो तो अंतःकरण की शुद्धि मिलती है, और यदि साधु की शरण में न हो तो अहंकार मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो बोले फिर आत्मज्ञान कैसे मिलता है? बोले किसी आत्मज्ञानी की चरण रज में जब तक जीवन को समाप्त नहीं किया जाता, अपने अहम को मिटाया नहीं जाता, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। विना महत्पाद रजो विषेकम, महत्पाद रजो अभिषेकम। रजः उनके चरणों की धूलि में गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। महत्पाद रज क्या है? गुरुपद रज, महत्पाद रज। एक महत माने परमात्मा, महत माने महात्मा, महत माने गुरु। महत्पाद रजः अभिषेकम, अर्थात गुरु के चरणों की रज को जो व्यक्ति मस्तक पे धारण करता है अथवा अपने आप को रज में मिला देता है, छोटे से छोटा बन जाता है, न मे इति नमः, मैं हूं ही नहीं आप ही आप हो, जो ऐसा बन जाता है उसे फिर गुरु आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। भैया इस प्रकार से जो है राजा रहुगण को उपदेश दिया है, उसका कल्याण किया है। और इसी 5वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के जो भागवत में नरक हैं, अलग अलग कर्मों का फल अलग अलग नरक में भोगना पड़ता है। और पता है जब नरकों की बात आती है तो हम तो बस एक ही काम करते हैं, क्या कि नरक में तो आजकल कोई जा नहीं रहा। बोले कैसे नहीं जा रहा साहब? क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान में जो कथा करी है अभी तक, वहाँ में काऊ के कार्ड पे ये लिखी ना देखी कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। तो जाकर मतलब कोई नरक में गए ही ना। क्या लिखवाते हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जाकर मतलब स्वर्ग में गए, स्वर्ग में निवास मिल गो, है ना। काऊ के कार्ड पे देखी लिखी ना देखी कि नरकवास हो गया। तो मैंने सोची एक दिन कि मैं जो नरकन को वर्णन कायु कर रहा हूँ भैया, जब कोई नरक में जा ही ना रहो, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं, तो नरकन को वर्णन कायु क्यों? अच्छा दुख तो तब भयो जब नरकन के वो जो कारण की मैंने वो देखी, तो कार्ड में ऐसे ऐसे लोगन की स्वर्गवास लिखी कि जिन्हें 7 जन्म में स्वर्ग नहीं मिले। ऐसे ऐसे लोगन के कार्ड पे लिखी कि स्वर्गवास हो गया है। ऐसे माने कि चलो जैसे बहुत से लोग ऐसे होता है कि पूरे गांव में अपने खेत के आसपास की एक मेड़ साजी न छोड़ें, काट काट के दगरे ने मेड़न ने हैं, और जो खाली जगह पड़ी रहता है विन्ने काट काट के मेड़े श्यांप बनाए दें। श्यांप देखो जी जाएंगे स्वर्ग को मेड़ काट रहे हैं, 2 तरफ से काट रहे हैं।
देखो जी हर कहाँ चल रहा है। तो जाने एको मेड़ कबू साजी नहीं छोड़ी। अब ऐसे मेड़ काटा दगरे काटन के छोरा लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का, बोलो करो मेरे पिताजी का। अब जिन्हों के बाप स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में तो तारो लगाओ, क्या जरूरत है भाई लिखी भी नरकन की कथा कहो। बुरा मत मानियो। धाना खेड़ी के ले कह रहा हूं मैं, कलश यात्रा निकली तो गली इतनी पतरी पतरी हती कि वहां आदमी नहीं निकल पावे हैं। पहले तो बिल्कुल अपनी दीवार लगाई है, बिल्कुल दगरे ते सटाएंगे, बामे ते सीढ़ी उतार देंगे बिल्कुल बीच दगरे में, ले निकल जा। एक जगह हमारी गाड़ी फंसी थी, ठंडियाई बट रही एक कोने पे, हम गाड़ी फंसी और मेन रास्ता में थे, भीतर को रास्ता जा रही तो बाप सीढ़ी उतरी भाई। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा कौन तक का हो, समझ रहे होंगे समझदार। तो जिनके घर बिल्कुल बाहर और बामते सीढ़ी दगरे में आधे में, तो ऐसे जो जग भाई सवरी तो रास्ता साफ करती थी, हम रास्ता घेर रहे हैं। तो सवरी के यहाँ भगवान गए थे, रास्ता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं, रास्ता साफ करने वाले के यहाँ जाते हैं। रास्ता को काटने वाले और रास्ता को घेरने वाले के यहाँ भगवान तो छोड़ो, बिने नरक में वो जगह मिले हैं। और ऐसे इनकी औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का, हाँ बोलो करो अच्छा लगा तो को, हाँ स्वर्गवास है। जब जीव स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कहे महात्मा जाएंगे। जब ऐसे उस स्वर्ग में जा रहे हैं जिनने पूरा दगरो घेर लो, रास्ता घेर लो हैं, और कोने पे गाटर और गाड़ देते, फूटे तो कहो कि गाड़ी फूटे पर मेरो कोनो नहीं फूटे। ऐसे स्वर्ग में जाएंगे हैं। एक छोरा ने तो अपने पिताजी मरे तो लिख रहा हूं मेरे पिताजी का स्वर्गवास। मैं जानता था, मैंने कि चोरी तेरे पिताजी ने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी पिए बिना, देसी अंग्रेजी और सब ठेका जितनी सब पी है, और नाली नम पर्यो रहतो मोहन रगड़त रहतो, और तेने लिख दी कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब पीवे बारे उस स्वर्ग में जाएंगे, ये गारी देवे बारे स्वर्ग में जाएंगे, जे बुरी भाषा बोले बारे स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर नरक तो फिर हमारे कहा जाएगा भाई। ये सब स्वर्ग में जाए माँ तो रास्ता वो जगह ही नहीं मिलेगी हैं। तो वो मोती बोलो कि गुरु जी का लिखवाऊं। अरे मैंने की इतनी ईमानदारी बरतो, न्यू लिखवा दो, मर गए ऐसा मोह ना पता कहाँ गए भाई, सीधी सी बात है। तुम तो न्यू लिख दो साहब मर गए हैं, तुम काय को ठेकेदारी ले रहे हो, तुम यहीं ते ठेकेदारी ले रहे हो, स्वर्गवास हो गया। अरे वन के कर्मन की लीला वो जाने हैं। तो कभी भी बुरे कर्म करने वाले की औलाद जब ये लिखे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो भाई टोको, कहते बाप के कारनामे तो देख ले, ते बाप के कर्म तो देख ले हैं। तो अच्छे कर्म करता है स्वर्ग उसका स्वागत करता है। और एक तो पता है क्या बताए रहने दो क्या बताए दें। एक आदमी ऐसा मरियो कि बहाने जब तक वो जियो पूरो गांव शांति ते रहन नहीं दयो, जाकी चुगलई बातें बाकी चुगलई पूरे गांव में फूट डाल के राखी, भैया भैया एक नहीं रहन दे। बाद मालिम पत्ती की जाने बढ़ायो क्या बेर मालिम पड़ गई हैं, तो फिर अब माफी मांग लो करें कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सांची की सांची और मजाक की, और जब मालिम पर ज्यादा मजाक कर रहे हो, और 3-3 साल 4-4 साल तक भैया भैया हम फूट राखी। और ऐसा आदमी मरो और बाको छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले स्वर्ग में देवतन नहीं जियन देखो, तुझा स्वर्ग मत भेज है। तो जो ऐसे चुगलखोर कहीं स्वर्ग में जाएंगे, तो ऐसे न के लिए केवल जे लिख दे भैया कि भैया मर गए हैं, वो ना पतो कहाँ गए है ना, देहांत तो हो गया है, न्यू लिखो ईमानदारी थे। तो भैया जब नरक का वर्णन किया नरकों का,
सुखदेव जी ने, तब परीक्षित जी ने कहा कि जिनते बचवे का कोई उपाय है? बोले हाँ, 3 उपाय हैं। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करना, पहला। दूसरा, भगवान की कथा का आश्रय लेना। और तीसरा जो है, किसी महापुरुष की सेवा का मिल जाना। ये तीनों जो है अपराधों से मुक्त कर देते हैं। तीनों साधन, भगवान की कथा, भगवान का नाम और भगवान के दासों की सेवा है। दासानुदासो भवितास्मि भूय। परीक्षित जी ने पूछा कि कोई मुक्त भयो है का? बोले आहा। कौन भयो? बोले अजामिल। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। दास्यः संसर्गदूषितः। भैयाओ, ये जो अजामिल था ना, इसके गांव में एक दिन संतों की टोली आई। उन्होंने बच्चों से पूछा कि भैया को भगत को घर बताओ जाके, जहां हम एक रात रह सकें, भोजन पानी मिल सके। और बच्चा वैसे अतः मजा किया। उन्होंने आपस में इशारों कहो कि ऐसे भगत घर बताओ कि तुम जिंदगी भरे याद रखो। सो अजामिल को घर बताया तो वह संतन से बड़ी नफरत आती। अब आके घर पे गई, वो था नहीं, बदमाश था, वो लुटेरा था। उसकी पत्नी थी, उसकी जो घर पे रहती थी, उसने जो है, अच्छा माताएं अपने जीवन में कैसी हों, लेकिन इनके अंदर सेवा भाव बहुत होता है। संतों को देख करके देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं, पावन में गिर करके प्रणाम करती, कहती बाबा मेरे द्वार कोई आता नहीं है संत महात्मा, हमारा रिकॉर्ड खराब है, लेकिन आप आए हो फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले बेटा हमें सामान दे दे, सूखो, हम अपने आप बनाते खाते हैं। अच्छा ठीक है। उन्होंने भोजन प्रसादी बनाई, रात को रुके, सवेरे जब जान लगे, अच्छा रात में अजामिल आयो, और अजामिल ने आकर के अपनी पत्नी से कहा कि ये इतने जूता चप्पल कैसे उतरे हैं। उसने रात में ही समझा दिया, बोले संत महात्मा है, वैसे तो घर में आते नहीं है, और आए हैं तो ध्यान रखना, अच्छी तरह बोलना, दुनिया में चाहे कैसे ही रहो पर संतों से सही तरीके से पेश आना, गलत पेश मत आना। बोले ठीक है। सुबह संत जाने लगे। संतों ने कहा भैया जाते समय संतों को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल मन ही मन में सोच रहो है कि जी बहुत बड़ी दक्षिणा है कि तुम जो है झोली अंडा लेके जिंदे जा रहे हो है। लेकिन बाकी पत्नी ने इशारा करो, मैंने कहा जो समझ आई रात में? बोले हाँ हाँ सही बात है। बोले महाराज क्या सेवा करूं? बहुत वो आ रहा है। बोले क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं, तुम अपने ये लास्ट जो बच्चा तुम्हारा 8वां होने वाला है, इसका नाम नारायण रख लेना। एक बात बताऊं, संत ने इस संकल्प के साथ वो नाम रखा था कि हमने इसका नमक खाया है। हे ठाकुर जी, वैसे तो जाको कल्याण नहीं होगा, पर या नाम के सहारा बना के कैसे करके इसका कल्याण कर देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि संत किसी का कर्जा लेकर के मरता नहीं है, उसके बदले उसका कल्याण की कामना करता है। संत का खिलाया हुआ, साधु का खिलाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। नारायण नाम रख लिया। जब लास्ट में यमराज के दूत लेने के लिए आए और ये अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था, तो उसी को बहाना करके, एरी मैया कभी कभी आपने आपस में तुम में लड़ाई होती है ना, तो नेक बात पे लड़ाई हो जाती है, नेक बात पे, नेक सी बात पे, बात न बात है ना।
फिर हमारे कभी को पूछता है कि नए के बाद में कैसे है परी, बोले मैं बहुत दिनाते भरी बैठी, मैं बहुत दिनाते भरी बैठी यदि जी लड़ाई को तो मुझे नए का 100 बहानो चाहिए, है ना। तो जब हम बिना बात के नेक बात को सहारो लेके लड़ सकते हैं तो भगवान भी नेक कौ संत के नाम को सहारो लेके किसी का कल्याण नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। मन लागो मेरो यार फकीरी, हो मन मेरो लागो हो मन लागो मेरो यार फकीरी, मन हो मन मेरो लागो, हो मन मेरो लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा भला बुरा, हाँ भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में हो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। राम भजन में, वो जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, हो मन मेरो लागो, हो मन मेरो लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
हो मन मेरो लागो, हो मन मेरो लागो, लागो लागो मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार। मन लगो मेरो यार फकीरी में, हाँ जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। ये बीच में यहाँ कैसे घुसा समझ में नहीं आया। हम बात जब ही अंदाज लगा रहे हैं भाई होगा। अजामिल था ना, जब यमराज के दूत लेने के लिए आए और भगवान के दूतों ने मार करके भगा दिया और इसे जान बचाई, वो दृश्य इसने देख लिया। उस दिन ये समझ गया कि मेरी अब ये जिंदगी भगवान की दी हुई है। बात समझ में आई? अब ये जिंदगी, बोलो भाई, भगवान की दी हुई है। ये अजामिल समझ गया। हम सब लोगों की जिंदगी किसकी दी हुई है? अच्छा, हम कौन में लगा रहे हैं? अजामिल उसी दिन घर को छोड़ के हरिद्वार चला गया और उसने भगवान का भजन किया, अपना कल्याण कर लिया। लेकिन हमको पता है कि हमारा भी जीवन भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम काय में लगा रहे हैं? सुबह जगत खेम गोबर, फिर सानी, फिर धार काढ़ी, हैं दूध धद्दो औटावे, फिर बाकी बाद झाड़ू बुहारी, गोबर पानी में ही तो लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गोबर पानी करना नहीं है, लेकिन केवल वही नहीं करना है, उसके साथ साथ भजन भी करना है, क्योंकि जीवन भगवान का दिया हुआ है। और केवल भगवान के काम को छोड़ के हम सब काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, ये मन राखो जहां कृपा निधान, ये मन राखो जहां कृपा निधान, एक कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। संसार के कर्म करते हुए भी भगवान का भजन न छूट जाए। अजामिल की कथा ये हमको जो है बात बताती है। अच्छा, अजामिल ने तो झूठे को भगवान को नाम ले, बताओ छोरा को नाम ले रो। अब झूठे को नाम लेने वाले को भी भगवान अपना बना लेते हैं। एक बात बताऊं बड़ी सांची सी, आपके सामने जो हम गेरुआ कपड़ा पहने बैठे हैं ना, हम अभी सच्चे साधु नहीं है। सच्चे साधु बनना बड़ा कठिन है। भगवान के नाम को मानो ले लो, भगवान के नाम के कपड़ा पहन ले, भगवान के नाम को चोला ले लो। भगवान के नाम को चोला लेवे मात्र से पूजा है रही है। भगवान के नाम को चोला लेवे मात्र से दुनिया जो है खातिर सेवा कर रही है। यदि झूठे को भगवान को नाम को सहारो लेवे पे जे हाल है, और कहीं कोई सांचे को ले ले तो फिर तो न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए।
आप लोगों की नज़र में हम जो है ना, वो हम हमारी नज़र में नहीं है। हमें जो होना चाहिए वो हमारी नज़र में हम नहीं है। हम बहुत झूठे हैं अपनी नज़र में, लेकिन जब उसके बावजूद भगवान इतनी कृपा करता है। संसार के लोग तो ऐसे हैं, सांचे को तुम कछु करो बिन के संग में तो नहीं मानेंगे, और भगवान तो ने झूठे को कर दे ना उनके संग में तो वो सांचो मान के हमारा कल्याण कर देते हैं। और ऐसे उपाय जो भगवान को भजन न कर पावे तो बाय तो फिर कहो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानो चाहिए। हा? तो भैया इस छठवें स्कंद में और भी एक आध दो कथाएं और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद के पिताजी जो थे ना, वो थे असुर दैत्य जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जो है ना, वे जब तपस्या करने गए उससे पहले उनकी माँ थी कयादू, तो अपनी माँ के पेट में प्रहलाद जी आए थे। उसके बाद जो है उनका हरण करके इंद्र ले जा रहा था कयादू का, कि जब के गर्भ में कोई राक्षस होगा। लेकिन बीच में नारद जी महाराज ने कहा, हे अंधे, इनके गर्भ में तो परमात्मा का परम भक्त प्रहलाद है, इनको कहाँ ले जा रहे हो? तो छोड़ दिया। उस दिन से नारद जी की माँ, यानी नारद जी नहीं, प्रहलाद जी की माँ, उनका नाम था कयादू, वे आश्रम में ही रही। और आश्रम में रही तो संस्कार बच्चे के बहुत अच्छे हो गए। एरी मैया, जब कोई बालक पेट में होता है तो माँ जो है यदि समाचार देखे, बामे क्राइम देखे, नाटक देखे, बुरे बुरे बामे कृत्य देखेगी, तो फिर तो बदमाश पैदा है जागो। और यदि भगवान की कथा सुनेगी, रामायण पढ़ेगी, गीता पढ़ेगी, रामायण और भागवत और ये देखेगी सीरियल में, तो उनके यहाँ राम पैदा होंगे, ध्रुव पैदा होंगे, प्रहलाद पैदा होंगे। हैं? तो कयादू ने नारद जी के यहाँ कथा सुनी, पूजा करी, सेवा करी, संतन के दर्शन करे, तो ऐसो भक्त पैदा भयो प्रहलाद जैसो। भगत शिरोमणि भये प्रहलादू। हिरण्यकश्यपु वरदान पा करके जब आया लौट करके, तो अपनी पत्नी को नारद जी ने उसकी पत्नी को सौंप दिया, बच्चे को सौंप दिया। आकर के उन्होंने जो है गुरुकुल में भर्ती कर दिया, एडमिशन कर दिया। अब वो जो गुरुकुल था उसमें राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी। भैया कथा चलते समय इस प्रकार से ट्रैक्टर की आवाज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था या लंच में किया करो या फिर कथा के बाद। आओ, नहीं तुम, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज को गांव का एक व्यक्ति ऐसा रखना करो, ऐसी एक्टिविटीज को लगाम लगा के रखे। आइए, गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अब वे पढ़ा रहे थे वैसी विद्याएं, साइन थीटा, कॉस थीटा, फलाना ढिकाना, a+b² हैं, राक्षसी विद्या और पढ़ा रहे थे वैसी, कैसे किसको लूटना, कैसे किसको खसोटना हैं। लेकिन ये तो भगवान के भक्त थे, नारद जी के यहाँ इनको शिक्षा मिली थी। एक दिन प्रहलाद जी के यहाँ गुरुकुल में ही राक्षस आया, पिता हिरण्यकश्यपु। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया बताओ। तब इन्होंने कहा कि पिताजी गुरुजी ने सिखाया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है और नवमय जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में से जिसके एक भी भक्ति होती है सो बाको तो पारो चढ़ेगो। बोले मोए कोई भावाजी बनाना का। अरे ऐसी विद्या नहीं पढ़ानी इनको। टीचरों को बुलाया, बोले क्या पढ़ा रहे हो? वे दोनों कांपते कांपते आए, षंड और अमर्क। बोले महाराज जी श्लोक हमने खुद ना पढ़ो कबहू, तो हम जाए कांते पढ़ाएंगे। तो बोले जी कांते पढ़ के आयो? बोले हमें ना पता। बोले इसको बुलाओ और हम जो कह रहे हैं वो पढ़ाओ। लेकिन भैया जापे कृपा राम की होई। जहाँ पे भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसे संसार की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। वो तो उसी प्रकार की कथाएं और अपने सखाओं को सुनाते हैं, गुरुओं को भी सुनाते हैं। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि ये नहीं सुधर रहा है, तो उन्होंने फिर मरवाने की कोशिश की। लेकिन काऊ पे, क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना, पहाड़ों से गिराया, जाने क्या क्या किया। अंतिम में कैसे बात नहीं बनी तो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, होलिका। माने गारंटी ली, चिंता मत करो हम मारेंगे जा। कैसी बुआ रही होगी है? बोली मैं मारूंगी। मेरे को ब्रह्मा जी के वरदान मिला हुआ है कि मुझे अग्नि नहीं जलाती है। बोले मैं अग्नि में लेके बैठूंगी, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। और जब अग्नि जली तो उल्टा हो गया, होलिका जली और प्रहलाद जी बच गए। होलिका चिल्लाने लगी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी बोले मेरा वरदान कैसे झूठा? बोले तुमने कहा था कि तुम जलोगी नहीं आग में। बोले मैंने ये कहा था कि तुम्हें कभी आग जला नहीं सकती, पर भगवान के भक्त को जलाने की कोशिश करोगे तो फिर मेरा वरदान काम नहीं करेगा। मैंने वरदान बजाओ करो तो फिर फुल जोर से बजाओ करो, मैं अपने आप रुक जाता हूं। पीछे तक के भी जब कोई बात दिल को भाए तो तालियां फिर हल्की अच्छी नहीं लगती मुझे, फिर जोर से बजाया करो, जोरदार। तुम्हारी जो ताली रहती है ना, इतकी रहे ना बितकी रहे है। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा वरदान कैसे झूठा हो गया? मैंने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए वरदान दिया था, किसी भगवान के भक्त को जलाने के लिए वरदान नहीं दिया था। जो दूसरों को सताने के लिए वरदान का प्रयोग करेगा वहां भगवान का वरदान भी काम नहीं करेगा। जब कैसी बात नहीं बनी तो क्या हुआ, वो स्वयं हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं मारूंगा। अब इसे पकड़ लिया प्रहलाद को। बोले बता रे तू कौन के बल पे इतना उछल रहा है? प्रहलाद ने कहा कि भगवान के बल पे। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है। बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान ये पूछो। अच्छा हर जगह है? बोले हाँ। बोले हर जगह? बोले फिर मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारी फूट गई है अहंकार के मारे। अहंकार का पर्दा जिसकी आंखों पे पड़ जाता है उसे अपने बाप में बाप दिखाई नहीं देता, माँ में माँ दिखाई नहीं देती, तो भगवान कहां से दिखाई दे जाएगा? हैं? अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? लेकिन मुझे दिखता है, हैं? बोले तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। बोले क्यों? बोले गांव में यदि कोई टुच्चो मुच्चो आदमी हो, बाकी मंत्री जी से न पहचान है जाए, विधायक से पहचान है जाए, फिर वो गिन तो है
जो कहता है पूरे गांव का ताल बनाया था हैं? फलाने विधायक जी मेरे हैं, मंत्री मेरे हैं, फलाना जो है सांसद मेरा है। गिन तो ना वो जीवन ना दे तो छोटे मोटे आदमी है तो हैं। जब छोटे आदमी के संग में, टुच्चे मुच्चे आदमी के संग में आदमी इतना उल जाता है, तब प्रहलाद ने कहा मेरी जान पहचान तीनों लोगों के मालिक से है, फिर घबराहट कैसी है। मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। वो राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरे
जो भी ख्याल शाम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं हूँ, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मुझ पर वो हरदम अपना, मुझ पर वो हरदम अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। रे संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। प्रहलाद ने जब ये कहा कि मेरा तो उससे नाता है जो सारी दुनिया का मालिक है, तो मेरे घबराने का तो कोई कारण ही नहीं है। बोले तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता? बोले नहीं तो बोले मैं अभी बताता हूं, पहले तो ये बता तेरा भगवान इस खम्भे में है? बोले है। तो बोले चेक करूं? बोले कर लो। तो जो है जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने और अपना जो है गदा लेकर के और खंबे में
बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हुए खंबे को फाड़ करके और दोनों में युद्ध होने लगा है, हिरण्यकश्यपु दैत्य में और नरसिंह भगवान में। भगवान भक्त की बात को सत्य करने के लिए पत्थर को फाड़ करके प्रकट हो गए। ये होते भाव की बात, क्योंकि वो हर जगह हैं, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो खंबे में से प्रकट हो गए, दोनों में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हो रहा था, देवता लोग बोले जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो, जाने परेशान करके धर दे। भगवान बोले जऊ ने कछु वरदान ले रखे हैं, न्यों ही नहीं मर जाएगा हैं। बोले ये मरेगा कब, जब न दिन होगा और न रात होगी। तो दोनों वक्त मिले संध्या के समय पर। ये साउंड में जो है ना कोई जो गड़बड़ी हुई है ऐसे समय पे, हमने तो ये पता चलता है ढोलक बज रही है कि तबला बज रहा है, क्या एक ऐसा गुल्ला मिल्ला सा हो जाता है। तो कोशिश करो, अभी तो तीसरा ही दिन है, पूरी कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। कोई और भी सामान की न्याते जरूरत पड़े ना तो हम तैयार हैं। और इसमें कोशिश करो कि हॉर्न लग जाए, लेके यहीं थे वैसे ले किराए पे। मेरी बात तो सुन लो भैया, तो पूरी कोशिश करो कि जो बाकी दिन रह गए सबको आनंद आए। हमको गाने में नहीं अच्छा लग रहा। अब नाचने वाले को पांव तब उठे ना जब धमक आवे हैं, अब धमक नहीं आ रही है। तो ये कुछ बरसात के कारण या किसी कारण कोई गड़बड़ी इसमें हुई है। तो आज शाम कोई तुम भी हेल्प करो इनकी, जो भी इन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत हो, सामान लाना हो, कोई यहाँ से मशीन लानी हो, और जैसे मानो अपने से। और दोनों वक्त मिले तो देहरी पे आकर के घुटनों के ऊपर जो है राक्षस को रख लिया भगवान ने और गिनाया, बता दिन है कि रात। बोले 2 वक्त मिल रहे हैं। बोले बता भीतर है के, बोले बीच में लटके हैं। सारे वरदान गिना गिनू करके और उसका पेट फाड़ दिया। तब भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद से कहा क्षमा करना, मुझे बड़ी देर हो गई, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि आप कैसे भगवान हो जो मुझे मांगना सिखा रहे हो? अरे आपको तो मुझे देना सिखाना चाहिए, मुझे मांगना क्यों सिखा रहे हो? यदि आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दो कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना, क्योंकि मांगना बड़ा बुरा है, मांगना बड़ा बुरा है। यदि कहीं से कभी मांगने का मन करता है ना तो 100 बार आदमी पहले मरता है, कैसे मांगूंगा, कैसे कहूंगा, कैसी बात बनेगी, है ना? तो मांगन से मरना भला, और मत मांगो कोई भीख, और मांगन मरण समान है, और यह सदगुरु की सीख है। आप लोग तो सब गांव के किसान हो, मैं भी किसान के घर में जन्म लिया मैंने। तो पता है हम जब छोटे से आते घर पे, जब अपने इस बेस को लेने से पहले, तो जो हमारी जो अम्मा हथकाई वो हमें जो है कमंडल लेके पड़ोस में मठा मांग भी भेजती थी। समझिएगा बात को। तो मठा मांग भी जब जाते हैं ना तो शर्म लगती। तो हम बगल में जाके चाची तो कहते राम राम चाची। बोले राम राम, कैसे आए? सवेरे सवेरे कैसे आए? तो मुँह में थे न्यों नहीं निकलती कि मठा मांग भी आए। क्या करते हम, जो अपने पीछे कमंडल लटके हो तो भाई दिखावते न्यों करके, कमंडल लेके, डोलची लेके। तब कहती अरे मठाले भी आए हो, तो कहना सकत मोहते। अरे कह कैसे दे, जमीर मरता है ये कहने में कि मठा मांगने आए हैं, भीतर वाला मरता है ना?
तो मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है। यह सदगुरु की प्रहलाद जी महाराज वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु इतना आशीर्वाद रखना, इतना कृपा रखना, इतना मेरे सिर पे अपना पंजा बनाए रहना कि देना हो तो दीजिए। मेरे सिर पर रख दो भगवन, वो मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे हैं। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो बस कृपा की बरसात। देना हो देना हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। देना हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सर पर रख दो है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म का साथ। गम गम रे नी सा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस प्रकार से प्रहलाद जी को गद्दी पर बिठाया है भगवान ने। भैया 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर और जौ भर सूंड रही जल ऊपर। ये कथा में आपस में बात करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इनसे कहो तो जी हे भगवान जी, बड़े बूढ़े वैसे कर रहे हैं बालकन की तरह, ये बूढ़े बूढ़े, इन बूढ़े ना में ज्यादा आग लग रही है। हम अपनी बात कहवे डोल रहे भी अपनी बात आपस में कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि दिमाग हृदय में कोई बात चली जाए। आप जितना ध्यान से सुनते हो मुझे सुनाने में भी उतना अच्छा लगता है। आइए, मुझे 2-3 बातें अच्छी नहीं लगती। एक तो बीच में से उठना और बतराना और फोन चलाना, चाहे वो वीडियो बना रहे हो चाहे कांते लगा रहे हो। ये 2-3 बातें मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितनी देर में कथा कहूँ उतनी देर मत करो। 24 घंटा करो मैं जानता हूँ, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है। मोह तो ये दिनेश जो है लिवा के लाए 7 दिन के लिए। 7 दिन में हूँ दोपहर के बस 2-3 घंटा। वो 2-3 घंटे तुम मोह नहीं दोगे हैं तो मैं तो तुम्हारे यहाँ जीवन भर रहने वाला नहीं। फोन तुम्हारे संग रहेगो और तुम्हारे अगल बगल वाले तक बेव जिंदगी भर संग रहेंगे। मैं तो नहीं रहूँगा ना। तो अब मेरी सुन लो, बगल वाले की बाद में सुन लियो, है ना।